हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। कि ये किंग ऑफ वार्ड्स है, मतलब जब फुंसी फोड़े होते हैं तब अगर ये मेडिसिन दी जाए तो बहुत अच्छा वर्क करती है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। फिर ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? थूजा स्पेशली एसोसिएटेड विद स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स के ऊपर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, जीआईटी के ऊपर और ग्लैंड्स के ऊपर। इसके की हाइलाइट्स देखें तो वार्ड्स एंड कॉन्डाइलोमेटा, इन द सेंस आई मीन टू से कि ये वार्ड्स फुंसी फोड़े के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, एंटी साइकोटिक रेमेडी है, ऐसी चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करेगी। जेनाइटो यूरिनरी अफेक्शन होता है तब काम करेगी। एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम्स एंड हेल्प्स इन क्रोनिक सप्रेस्ड कंडीशन। मतलब मान लीजिए कोई फुंसी फोड़े के लिए कोई सप्रेशन एलोपैथिक की दवाई ले ली तो वो सप्रेस करेगी, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं? फिक्स्ड आइडियाज़ एंड ऑब्जर्व थॉट्स, मतलब जो चीज़ पढ़ लेता है वही याद रहता है, उसके आसपास की चीज़ें कुछ याद नहीं रहती। फीलिंग्स दैट समथिंग इज़ अलाइव और मूविंग इनसाइड द बॉडी, उसको ऐसा लगता है कुछ इनसाइड द बॉडी कुछ ऐसी चीज़ है जो मूव कर रही है उसके अलावा। फीलिंग दैट द बॉडी इज़ फ्रेजाइल और मेड ऑफ ग्लास, उसको ऐसा लगता है उसकी पूरी बॉडी ग्लास की बनी हुई है और ज़रा में टूट जाएगी। एंजाइटी होती है और सेंसिटिविटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर, किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहता है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। टेंडेंसी टू ड्वेल ऑन अनप्लीजेंट थिंग्स, को मतलब अनप्लीजेंट थॉट्स आते हैं दिमाग में, ऐसा लगता है उसको। हेडेक होता है विद सेंसेशन एज इफ द हेड इज़ कंप्रेस्ड, उसको ऐसा लगेगा उसका हेड कंप्रेस्ड हो गया है। हेड फील्स हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है कि उसके सर पे पत्थर रख दिया हो जैसे। हेडेक एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, जब भी उसको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है तो उसका हेडेक होने लगता है। पेन्स में बी वर्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, ज़रा भी माइंड पे प्रेशर डालता है तो उसको उसका सर भारी लगने लगता है। फोर्थ पॉइंट है आइज़ इसकी इरिटेशन और ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं। ट्विचिंग ऑफ आईलिड्स, वो हमेशा दबा के रखता है उसको, इतना दर्द होता है इसमें। सेंसेशन एज इफ थिंग इज़ इन द आई, मतलब उसको ऐसा लगता है कुछ मेरी आँख में फंसा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा टीयर्स आते हैं उसकी वजह से। विजुअल डिस्टर्बेंस होता है उसको विथ हेडेक। फिर इसका फेस एंड माउथ देखें, न्यूरोलॉजिक फेशियल पेन, पूरे चेहरे में दर्द होता है, स्किन खिंचती है, पेन करती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है। टंग में हैव कोटेड अपीयरेंस, कोटेड टंग रहती है, टूथेक होता है इसको, स्पेशली विथ नर्वस सेंसिटिविटी। फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, डोमिनल, इसका डिस्टेंशन एंड फ्लोटिंग, उसको ऐसा लगता है कुछ मेरे पेट में ऐसा है जो तैर रहा है, बिल्कुल फ्लक्चुएंस होता है। मरोड़ होती है, मतलब डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स होती है आफ्टर डाइटरी एक्सेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद उसको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर कॉन्स्टिपेशन होता है और लेकिन उसमें उसको फ्रेश अप होने जाता है तो अच्छे से स्टूल उसका पास नहीं होता है। फिर डायरिया में होकर विथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है उसका। जेनाइटल सिम्टम देखें अपन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहती है, मतलब पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, प्रोफ्यूज और सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब उसके पीरियड्स आते हैं तो उसके ब्लड है ना सप्रेस्ड हो जाता है और वो आउट नहीं होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज स्पेशली विथ कैरेक्टरिस्टिक्स वार्ड्स कॉन्डाइलोमेटा, इसका मतलब ये है कि फुंसी फोड़े उठ जाते हैं उसके वजाइना में और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। फिर जेनाइटल कंप्लेंट्स विथ मार्क्ड सेंसिटिविटी,
मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। फिर मेल जेनाइटल सिस्टम कैसा है इसका? जेनाइटल वार्ड्स एंड कॉन्डाइलोमेटा, फुंसी फोड़े उठते हैं। वही प्रोस्टेटिक कंप्लेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा इशू होता है, वॉशरूम भी जाता है, टॉयलेट भी जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और सेंसिटिविटी होती है जेनाइटल ऑर्गन्स की। यूरिनरी सिस्टम एसोसिएटेड विद जेनाइटलिया प्रॉब्लम्स, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इशू आएगा, टॉयलेट जाएगा जब उसको बहुत ज़्यादा जलन होगी। देखिए यूरिनरी सिस्टम की बात करी थी तो देखिए फ्रिक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, उसको जब भी टॉयलेट जाने का इतना ज़्यादा मन होता है, एकदम से डिज़ायर बढ़ जाती है। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा जलन होती है। इंटरप्टेड और डिफ़िकल्टी यूरिन फ्लो, मतलब वो इतनी अच्छे से स्लाइटली फ़्लो नहीं होती है, बहुत रुक रुक के और पेनफुल होती है। यूरिनरी कंप्लेंट्स एसोसिएटेड विद जेनाइटल पैथोलॉजी, यूरिनरी कंप्लेंट्स होगी। फिर इसके बाद स्किन का इसका है, वार्ड्स स्पेशली सॉफ्ट पेंडिकुलेटेड और कॉलीफ्लावर लाइक, मतलब इतने बड़े बड़े वार्ड्स हो जाते हैं उसको, फ्लावर्स जैसे। फिर इसको बहुत सारी फुंसियाँ भी होंगी। मॉइस्ट फ्लैशी ग्रोथ, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। स्किन इरप्शंस होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है। वार्ड्स अराउंड जेनाइटल ऑर्गन्स, मतलब इरेक्टाइल पेनिस के अराउंड और वजाइना के अराउंड बहुत सारी फुंसी फोड़े हो जाते हैं। फिर सिम्टम्स में फ्लो सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन, मान लीजिए उसने कहीं पे ट्रीटमेंट लिया है जिसकी वजह से वो सप्रेस तो हो गया लेकिन बाद में इचिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा रहता है? ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है। होर्सनेस, इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। सेंसेशन ऑफ म्यूकस इन द ईयर पैसेज, अच्छे से सेंस्ड नहीं कर पाता है ना, म्यूकस उसका प्रॉब्लम देता है उसको ईयर पैसेज में। और फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन कंप्लेंट्स विद नर्वस सेंसिटिविटी, उसको अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है सांस लेने में तो उसके नर्वस सिस्टम पे आ जाता है। इसके बाद है बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़, रूमेटिक एंड न्यूरोलॉजिक पेन, इसका बहुत ज़्यादा पेन होता है, इचिंग होगी उसको, ड्रोइंग पेन होगा मसल्स में और जॉइंट्स में, तब भी ये मेडिसिन अच्छा काम करेगी। वीकनेस होगी हाथों में और पैरों में, इसको सेंसिटिविटी होगी, चलने में भी, पेन में भी एसोसिएटेड विद स्टिफनेस, जकड़न आ जाएगी पैरों में और हाथों में। इसको किस किस चीज़ों से तकलीफ़ होती है? डैम्प वेदर, कोल्ड, स्पेशली डैम्प कोल्ड नाइट में, टी कॉफ़ी लेने के बाद उसको टच बिल्कुल पसंद नहीं है, इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से भी होता है। और अच्छा कब लगता है? वार्मथ में, रेस्ट करने से, और प्रेशर इन सम कंप्लेंट्स, मतलब अपनी बॉडी पे प्रेशर देते हैं तब उसको आराम लगता है। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप अपकमिंग अपडेट्स कभी मिस ना करें। और हैंड रिटन नोट्स के लिए नीचे कमेंट करिए प्लीज़, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। एंड गाइस और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करिए। थैंक यू।